छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुरेश लकड़ी काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता था। दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार में बेच देता था। लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, सूखी जलावन की लकड़ियाँ। लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, सूखी जलावन की लकड़ियाँ। कैसे क्विंटल भाई लकड़ी? 100 रुपये क्विंटल। ये लो 100 रुपये, लकड़ियाँ दे दो। ठीक है, ले लीजिए लकड़ी। जो पैसा मिलते उससे उसका घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब सुरेश जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने गया, सेठ जी, मैंने लकड़ियाँ रख दी है, अब मुझे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। तो दुकानदार ने बोला, सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतने लकड़ियों में काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें और ज़्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। सेठ जी, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा लकड़ियाँ लाओगे तो तुम्हें उसके दाम ज़्यादा दूंगा। ये लो लकड़ियों के पैसे। सुरेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया। और अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ, सेठ जी ने बोला है कि लकड़ियों के मांग बढ़ गए हैं, तुम जितने ज़्यादा लकड़ी दोगे तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे दूंगा। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन काटना नहीं पड़ता। सुरेश माँ से बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया।
जंगल के बाहर की लकड़ियां वह बहुत पहले ही काट चुका था, इसलिए उसे जंगल के अंदर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र पेड़ देख करके सुरेश आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये कैसा विचित्र पेड़ है? ये जरूर कोई मायावी पेड़ लगता है। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दिया। देखते ही देखते वह दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर झांका तो वहां बहुत अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुरेश दरवाजे के अंदर गया। अंदर कुछ देर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो देखा कि पेड़ के उस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ, वह आवाज की ओर बढ़ा बचाओ, बचाओ, तो देखा कोई कि वो है, मुझे आवाज यहाँ से एक बाहर गड्ढे से आ रही निकालो, है। बचाओ, बचाओ। उसने गड्ढे में झांका तो देखा वहां एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। सुरेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह सुरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो मित्र, और कहाँ से आए हो? सुरेश ने उससे बरगद के पेड़ वाली सारी बात बताई। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए ही खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले ही वापस जाना होगा, वरना वह दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर 10 दिनों तक तुम यहीं रह जाओगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जाने लगा। रुक जाओ मित्र, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। तो सुरेश बोला, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? यह एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगा। सुरेश ने जादुई डंडा लिया और उस आदमी का धन्यवाद किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कुछ परेशान सा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बेटा,
क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूं। लेकिन इन हाथों में इतनी शक्तियां नहीं रही। समझ नहीं आ रहा है कि लकड़ियों की व्यवस्था कैसे करूं। सुरेश ने जादुई डंडे से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़ा आदमी उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद बेटा, ये लो, ये एक जादुई बर्तन है। इससे तुम जो भी खाने को मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सुरेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन देखकर बहुत खुश हुई। सुरेश को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। हे जादुई बर्तन, मुझे खाना ला कर दे दो। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे उस रात भर पेट खाना खाए। अगली सुबह सुरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी। और दुकानदार को अच्छे दामों में बेचे और अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।